नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लक्सर की। आपको बता दें कि यहाँ पर लक्सर में अवैध खनन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लगातार अवैध खनन के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और आपको बता दें कि लक्सर उपजिलाधिकारी गोपाल राम की संयुक्त टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें कि यहाँ पर छापेमारी के दौरान कई माफिया अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए थे, जबकि टीम ने यहाँ पर मौके से अवैध खनन करते हुए जेसीबी और 10 वाहनों को पकड़कर सीज कर दिया है। और साथ ही बता दें कि यहाँ पर एक बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा था। और चलिए बात लक्सर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने लक्सर चंदन पैलेस में यहाँ पर क्षेत्र की 21 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह कराकर एक बार फिर से अनोखी मिसाल पेश की है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार लक्सर, खानपुर, भगवानपुर और साथ ही लंढोरा क्षेत्र से 21 वर वधु अपनी परिवार और साथ ही रिश्तेदारों के साथ लक्सर के चंदन पैलेस में पहुंची। विधायक उमेश कुमार और साथ ही यहाँ पर उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़ों के साथ फूल बरसाकर इनका स्वागत किया। इसके बाद पैलेस परिसर में बनाए गए 16 विवाह मंडप और साथ ही 6 निकाह स्थलों पर दोनों समुदाय के वर वधुओं का अपने अपने रीति रिवाजों के साथ पंडितों और साथ ही मौलवियों की तरफ से सामूहिक रूप से विवाह निकाह करा गया है। कार्यक्रम आयोजक विधायक उमेश कुमार ने सभी नवविवाहित जोड़ों को और साथ ही उनके सुख दाम्पत्य की कामना की और साथ ही आशीर्वाद दिया। और आपको बता दें कि यहाँ पर बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा की यहाँ पर अध्यक्षता में बिजनौर के एसपी दिनेश सिंह और साथ ही एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह और साथ यहाँ पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने महात्मा बिंदु सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में आगामी विधान परिषद खंड स्नातक निर्वाचन बरेली के लिए चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर आपको बता दें कि यहाँ पर एक बैठक की गई और साथ ही प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को साथ साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया और साथ ही संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। और उधर पहाड़ों में यहाँ पर पलायन को रोकने के साथ साथ रोजगार देने के लिए भी यहाँ पर बताया जा रहा है कि वन विभाग भी किसानों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है। विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में यहाँ पर उन सबको भेजा जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान बताया जा रहा है कि रोजगार से उन सबको जोड़ा जाएगा। आज आपको बता दें कि फाटा कैंट प्लांट के यहाँ पर तहत कीवी बागवानी प्रशिक्षण कार्यशाला से आए यहाँ पर किसानों का केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग धनपुर रेंज गौचर में यहाँ पर कीवी के पौधे भी बांटे गए हैं। किसानों को यहाँ पर हिमाचल के सोलन के कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण के लिए यहाँ पर भेजा गया था। इन 24 किसानों को प्रशिक्षण के बाद 400 से अधिक कीवी के पौधे भी यहाँ पर उन सबको बांटे गए हैं। और फिर बात फरीदाबाद की करेंगे। तरह तरह के यहाँ पर घोटाले तो आपने सुने होंगे, लेकिन मनुष्य जीवन समाप्त होने के बाद अंतिम जगह कहे जाने वाले शमशान घाट को भी अब लोग घोटालेबाज नहीं बख्श रहे हैं। आपको बता दें कि आरोप लगा है कि यहाँ पर एनआईटी फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा ने यहाँ पर विधायक नीरज शर्मा का आरोप है कि फरीदाबाद के सेक्टर 56 में स्थित शमशान घाट में समाज सेवियों की तरफ से कराए गए काम का भी घोटालेबाजों ने वर्क ऑर्डर पास करा लिया, जिसका उन्होंने यहाँ पर खुलासा किया। आपको बता दें कि यहाँ पर विधायक ने यहाँ पर फरीदाबाद नगर निगम के 400 करोड़ के घोटाले को भी उन्होंने यहाँ पर उजागर किया था और साथ ही आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की थी। और चलिए बात फरीदाबाद के एक अधिवक्ता की करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता LN पाराशर ने युवा वकीलों को किताबें बांटी हैं। सेक्टर 12 स्थित यहाँ पर जिला कोर्ट में एक वकील ऐसे हैं यहाँ पर जो समय समय पर युवा वकीलों को यहाँ पर कानून की नई नई किताबें बांटते हैं और अपनी जेब से यहाँ पर मोटी रकम इन किताबों पर खर्च करते हैं। अब तक करीब 6000 किताबें वो बांट चुके हैं। ये वकील हैं जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान और साथ ही न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष LN पाराशर। शनिवार को भी यहाँ पर इन्होंने सेक्टर 12 कोर्ट परिसर में युवा वकीलों को किताबें बांटी हैं। और चलिए बात अब हरिद्वार की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से विवादित बयान दिया गया था और इसके बाद पूरे देश में स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध हो रहा है। साधु संतों की तरफ से भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सख्त आपत्ति दर्ज करवाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से ट्विटर पर साधु संतों पर अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला सामने आया।
इनके तरफ से यहाँ पर कहा गया है कि मेरे बयान का विरोध करने वाले संतों, महंतों और साथ धर्माचार्य जाति विशेष लोगों को यहाँ पर क्या कहा जाए, महाशैतान या फिर जल्लाद। इस बयान के बाद से निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज स्वामी प्रसाद मौर्य को हिदायत देते हुए उन्होंने कहा है, साधु संतों से माफी मांग लो, नहीं तो हमारे नागा सन्यासी आपको ठीक कर देंगे। हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने यहां पर कहा है कि मोदी सरकार ने विकास के साथ साथ ही दुनिया में देश का मान बढ़ाया है। उन्होंने दावा किया है कि यहां पर 2024 की सांसद चुनाव में बीजेपी पहले से भी अधिक सीट जीतकर तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। वे लक्सर में सांसद खेल महोत्सव में बोल रहे थे। सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने यहाँ पर लक्सर की जमदगी पब्लिक स्कूल में यहाँ पर सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत की और कहा कि भविष्य में युवाओं के कंधों पर देश को चलाने की यहाँ पर जिम्मेदारी होगी। इसी जिम्मेदारी के लिए यहाँ पर बीजेपी अभी से युवाओं को तैयार करने में लगी है। खेल महोत्सव के अंतर्गत ये जहाँ पूरी लोकसभा में स्थान स्थान पर खेल के उत्सव चल रहे हैं, आज यहाँ पर लक्सर में जमदग्नि पब्लिक स्कूल में आसपास के बहुत सारे विद्यालयों के छात्र छात्राएं कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल सहित तमाम यहाँ पर खेलों के लिए आए हैं। खेल सुबह से है, आपने देखा कबड्डी का कितना बहुत महत्वपूर्ण और रोमांचक खेल चल रहा है। चलिए बात विदिशा की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पे विदिशा जिले के नगर पठारी में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति की यहाँ पर बैठक पठारी के कृषि मंडी प्रांगण में आयोजित की गई, जिसमें सागर सांसद राज बहादुर सिंह, प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी, जिला प्रभारी लता वानखेड़े, गंज बासोदा विधायक लीना जैन, जिला अध्यक्ष राकेश जादौन सहित यहाँ पर बीजेपी के कई तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। और साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा के चुनावों को लेकर उसी देखते हुए यहाँ पर पार्टी के ग्रामीण क्षेत्र में सह कार्यक्रम रखने का ये प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि पठारी मंडल में जिला कार्य समिति की ये पहली बार इस तरह की कोई बैठक की गई है और बीजेपी को जन जन तक पहुंचाने और साथ ही सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में केंद्र की और साथ ही आने वाले विधानसभा के चुनाव में मजबूती से लड़ने की और क्या कुछ कदम किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए पार्टी को, उस पर मंथन हुआ। लंबे समय से निश्चित तौर पर जो हमारे पठारी की तरफ आने के लिए स्थान है रेलवे का, वहाँ पे मैं स्वयं एक बार लगभग 1.5 घंटे तक खड़ा रहा। उसकी चिंता हम सब लोग कर रहे हैं और आपको आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि उसके लिए जो ओवरब्रिज बनना है वो मार्च में उसके टेंडर लग जाएंगे और ओवरब्रिज के साथ एक अंडर ब्रिज भी बना रही है। चलिए बात अब लाल कुआं की करेंगे। आप तो देखिए यहाँ पर आयुक्त दीपक रावत ने शुक्रवार को रामपुर रोड स्थित यहाँ पर फील्ड डिपो में बनने वाले यहाँ पर सिटी फॉरेस्ट का निरीक्षण किया। आयुक्त ने कहा है कि हल्द्वानी सिटी फॉरेस्ट में यहाँ पर करीब 4.5 हेक्टेयर में बनेगा। उन्होंने कहा है कि हल्द्वानी शहर में हरियाली नहीं होने के कारण सिटी फॉरेस्ट का निर्माण किया जा रहा है। सिटी फॉरेस्ट में यहाँ पर रोजगार, योगा पार्क, वाटर एरिया और साथ ही यहाँ पर एडवेंचर के साथ ही वर्किंग एरिया बनाई जाएगी। उन्होंने कहा है कि प्राधिकरण की ओर से स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द ही कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। इसके पश्चात आयुक्त रावत की तरफ से यहाँ पर रामलीला मैदान और साथ ही पटेल चौक बाजार का भी कुमाऊनी शैली में बनने वाले सौंदर्यीकरण का भी स्थलीय निरीक्षण किया गया। नागपुर की अंधविश्वास उन्मूलन संस्था की तरफ से बागेश्वर धाम सरकार अर्थात यहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध जब से यहां पर चैलेंज की बात कही गई है, देश भर में बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के यहां पर शिष्य और साथ यहां पर हिंदू संगठनों ने नाराजगी भी देखने को मिल रही है और देश के अंदर यहां पर जगह जगह पर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। उसी कड़ी में जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में भी बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन में विशाल रैली का आयोजन हुआ है, जिसमें यहां पर सैकड़ों की तादाद में हिंदूवादी संगठनों के साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी शामिल हुए। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।
नमस्कार।